वेलकम टू माय चैनल। राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे ही होंगे। तो कल हमने 31 से लेकर 35वें अध्याय का सारांश पेश मतलब आपके साथ शेयर किया था। तो उसमें हमें बताया गया था कि शनिचर को केवल शनिवार को ही पीपल का वृक्ष क्यों पूजा जाता है और दिन क्यों नहीं। तो ये स्टोरी हमने आपके साथ शेयर की थी। इसमें कथा जो आई है वो सब उस कथा में बताया गया है कि लक्ष्मी जो थी, लक्ष्मी की बड़ी बहन, उसमें उसका निवास है। तो इसीलिए हमें केवल रविवार को ही केवल रविवार को ही पीपल का वृक्ष का स्पर्श करना नहीं करना चाहिए और केवल शनिवार को हम इसका स्पर्श कर सकते हैं। और दिन भी हमें स्पर्श नहीं करना चाहिए, केवल जल चढ़ा सकते हैं विष्णु भगवान के निमित्त। तो इस तरह से ही बताया गया है गीता में कि पीपल के मतलब सभी वृक्षों में पीपल का वृक्ष मैं ही हूँ। तो ये गीता में बताया जा चुका है। तो आगे हम गीता के विषय में चर्चा करेंगे। वैसे अगला महीना माघ मास का महीना है, तो यदि आप कमेंट करेंगे तो माघ की स्टोरी भी हम आपके साथ शेयर करेंगे। तो आज मैं एक छोटी सी स्टोरी जो कि कार्तिक स्नान से अगले दिन हमें सुननी चाहिए। उसे सुनने से और उसे करने से भी मतलब कार्तिक स्नान का पूरा फल हमें मिलता है। तो उसमें थोड़े सा आप आटे से पूर लीजिए, एक छोटा सा मकान बना लीजिए जिसमें 4 कमरे हों। उसमें 4 दीवे रखकर आप उसमें अक्षत वगैरह से उसकी पूजा कीजिए दिए की, और भगवान से प्रार्थना करेंगे कि हमारा भी मकान जल्दी बन जाए। कोई भी विश करते हुए हमें यह कामना मतलब ये चीज़ करनी चाहिए। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, तो इसकी एक कहानी है। तो 4 चिड़िया थी, वो कार्तिक स्नान करती थी। 4 चिड़िया कार्तिक स्नान करती थी। तो कार्तिक स्नान के अगले दिन जब उन्होंने उद्यापन कर दिया तो अगले दिन वो कहने लगी आज हम खिचड़ी बनाएंगे और अपने भगवान को भोग लगाए। तो उन्होंने एक चिड़िया चावल लाई, एक पानी लाई और कुछ जो सामान था उसमें वे सब चारों मिलकर ले आई। उन्होंने खिचड़ी पकाई। खिचड़ी पकने के बाद वे कहने लगी कि पहले हम स्नान कर लें, उसके बाद हम इसको भगवान को भोग लगाकर फिर अपने आप भोजन खाएंगे। तो जो पहली चिड़िया थी वो आई स्नान करने के बाद, उसे बहुत भूख लग रही थी, उसने उसकी भाप को ही सूंघ लिया। और दूसरी चिड़िया आई, उसने उसका पानी पी लिया। तीसरी चिड़िया ने खिचड़ी खा ली और चौथी चिड़िया ने उसकी जो खुरचन थी वो खा ली। इस प्रकार चारों चिड़ियाओं ने उस खिचड़ी को समाप्त कर दिया। अब उन्हें इस चीज़ का श्राप लग गया। तो अगले जन्म में वे एक जो जिसने भाप को सूंघा था वो राजा की बेटी बनी, और जिसने मतलब कि उसका पानी पिया था वो ब्राह्मण की कन्या बन गई। तीसरी कुमार की बेटी बन गई और चौथी उनके यहाँ हथिनी बन गई उसी राजा के यहाँ। तो इस प्रकार वे चारों एक ही महल में रह रही थी। कुछ समय पश्चात राजा की बेटी की शादी हुई जो पहली चिड़िया थी। तो वो उसकी शादी वो कहने लगी कि मैं अपनी सहेली के बिना नहीं जाऊंगी। जो कुम्हार की बेटी थी वो उसकी ब्राह्मण की बेटी थी, जो वो उसकी सहेली थी। तो उसने उसको बुला लिया। ब्राह्मण की बेटी बोली मैं भी अपनी सहेली के बिना नहीं जाऊंगी। उसने तीसरी को भी बुला लिया जो कि कुम्हार की बेटी थी, और चौथी उनके यहाँ हथनी थी, वो कहने लगी हम इसीलिए बिना भी नहीं जाएंगी। राजा की बेटी ने ऐसा कहा। सब ने प्रयास कर लिया लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाए कि उसे हथनी को हिला भी सके। तो राजा की बेटी ने कहा कि ऐसा कीजिए, मुझे कुछ इसके कान में कहने दीजिए। उसने उसके कान में कुछ कहा तो वह उठ के बैठ गई। उसने कहा कि हम पहले जन्म में चारों सखियां थी और अब भी हम सखियां ही हैं। यदि एक साथ रहना है तो हमारे साथ चलो। इतने में इतना सुनकर वह उठ खड़ी हुई हथनी। तो राजा ने कहा तू तो कोई जादूगर नहीं है जो तू जानवरों से बातचीत करना जानती है। उसने कहा नहीं ऐसा नहीं है, हम पहले जन्म में भी चारों
चिड़िया थी और इस जन्म में भी हम चारों सखियां एक ही महल में हैं, तो हम चारों एक साथ ही रहना चाहती हैं। तो इस तरह राजा ने उनकी विदाई कर दी। तो कार्तिक स्नान का ऐसा फल है कि जो भी इच्छा हम मांगते हैं अगले दिन वो हमारी पूरी हो जाती है। इसके लिए हमें छोटा सा चिड़ियाघर बनाना होता है, मकान बना के उसमें चिड़ा चिड़ी बिठाना होता है। आप छोटा सा मकान बना लीजिए चावलों से, आटे से या हल्दी से। और ये काम आप या तो ब्रह्म मुहूर्त में कर लीजिए या फिर शाम के समय संध्या पूजन में कर लीजिए। तो इसलिए मैं आपके साथ ये वीडियो शेयर कर रही हूँ कि संध्या पूजन के समय आप ये काम कर लीजिएगा। तो इससे आपकी कोई भी जो विश होगी आपकी, वो घर बनाने की हो या ब्याह शादी की हो, कोई भी हो, वो इच्छा आपकी पूरी हो जाएगी। आशा करती हूँ कि मेरी जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। तो कल से हम कहानी सुनेंगे माघ मास की। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण। माघ मास का महीना भी भगवान विष्णु को ही समर्पित है। इसमें भगवान श्री कृष्ण जी की पूजा की जाती है। और यदि आपके पास बाल गोपाल है तो आप उनकी भी सेवा कर सकते हैं, उनकी भी पूजा कर सकते हैं। तो श्री कृष्ण जी के कोई से भी रूप की आप पूजा कर सकते हैं, विष्णु भगवान की भी आप पूजा कर सकते हैं। तो क्योंकि यह महीना भगवान विष्णु को समर्पित है। इसी तरह हम तुलसी पूजा करेंगे, सब काम करेंगे, दीप जलाएंगे और ये सब हम कार्य करेंगे जैसे हमने कार्तिक के महीने में किए थे। दान पुण्य आदि हमें करने चाहिए। इसका जैसे कि कार्तिक के महीने में करोड़ गुना फल मिलता है, ऐसे ही इसी में भी मिलता है। तो माघ का जो स्नान है वो भी प्रातःकाल ही होता है। तो आप ये स्नान कीजिएगा। तो पुण्य की प्राप्ति के लिए हमें प्रयासरत रहना चाहिए, जिससे कि हमारे जन्म में सुधार हो। लेकिन कुछ लोग स्वास्थ्य ठीक ना होने के कारण ये सब नहीं कर पाते, तो वो थोड़ा देर से उठकर ये सब कार्य कर सकते हैं। लेकिन भगवान की भक्ति करना न छोड़े, भगवान की भक्ति से ही हमें सब कुछ मिल सकता है। तो तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण।